प्रिय सज्जनों, दान धर्म सतगुरु तेरा ही आसरा। संपूर्ण संसार में जहाँ देखो वहाँ वहाँ की परिस्थितियों एवं लंबे समय से चली आ रही रीत के अनुसार कोई चर्च, कोई मस्जिद, कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारे में अपने अपने हिसाब से प्रार्थना, नमाज, पूजा, अरदास अवश्य करता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आत्मा का परमात्मा की तरफ कुदरती झुकाव है, जिसके कारण इंसान के अंदर प्रभु प्राप्ति की तड़फ है और हर इंसान किसी न किसी ढंग से उसकी पूजा या भक्ति करने की कोशिश करता है। संतों महात्माओं का पूजा या भक्ति से एक ही भाव है। भक्त पुजारी या उपासक भक्ति, पूजा या उपासना द्वारा अपने इष्ट की प्रसन्नता और उसकी प्राप्ति का प्रयत्न करता है। संसार में अनेक प्रकार के इष्टों की, अनेक प्रकार की पूजा या भक्ति की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। लोग प्रकृति की शक्तियां जैसे सूर्य देवता, वरुण देवता आदि की पूजा करते हैं। देवी देवताओं, अवतारों आदि की पूजा सदियों से चली आ रही है। कई लोग पशु पक्षियों आदि की भी पूजा करते हैं। पूजा या भक्ति तो परमात्मा की सब ही करते हैं, मगर वे मनमर्जी की या मनमत भक्ति करते हैं। सच्ची भक्ति का ज्ञान न होने के कारण उन्हें भक्ति से लाभ होने की बजाय हानि होती है। परम संत छठसो मस्ताना जी ने अपनी पुस्तक सब शब्दों का सार में नुक्ता नंबर 105 में समझाया है कि जरा ध्यान से सुनो। लोभियों एवं टेकियों का संसार भरा पड़ा है। जिधर देखो उधर टेकी अपनी टेक में मस्त हैं। इनको यह मालूम नहीं कि झूठी टेकों उसको कितना नुकसान होता है, लेकिन अपनी टेक नहीं छोड़ते और ना लोभी लोभ छोड़ते हैं। एक गांव में 3 आदमी रहते थे। उनमें एक पंडित, एक शेख और एक मुसलमान तीर्थ करने चल पड़े। उन्होंने एक जाट को भी साथ ले लिया जो तीर्थ व्रत यानी कि बाहरी पूजा में कम विश्वास रखता था और गुरु भक्त था। चारों को चलते चलते जब शाम हो गई तो चारों एक जगह ठहर गए। खाने के लिए उन्होंने हलवा बनाया, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि अपनी अपनी भक्ति में बैठो। जिसको अच्छा ख्वाब आए वो ही हलवे का हकदार होगा। सभी अपनी अपनी समाधि में बैठ गए। अपनी चादर ओढ़ ली। जाट ने कुछ देर तो सोचा और फिर कढ़ाई पर से चादर को हटाकर सारे हलवे को खा गया और कढ़ाई को फिर चादर से ढक दिया और अपनी समाधि में वापस बैठ गया। काफी देर बाद उन लोगों ने अपनी अपनी समाधि खोली और कहने लगे कि भाइयों, अपने अपने ख्वाब सुझाओ। जिसको अच्छा ख्वाब आया है सबने पंडित को ही उसका अपना ख्वाब पहले बताने के लिए कहा। पंडित कहने लगा, सुनो, मैं समाधि में बैठते ही हरिद्वार पहुंच गया और गंगा में डुबकी लगाई तो मुझे हरि मिल गया। कहने लगा, वाह पंडित, तू हलवे का हकदार है। सिख ने भी अपना ख्वाब सुनाया। कहने लगा कि मैं भी समाधि में बैठते ही अमृतसर पहुंच गया।
जो ही गुरुद्वारे में प्रवेश करा तो मुझे रब मिल गया। जाओ, तुम हलवे के हकदार हो। उसके बाद मुसलमान ने भी अपना ख्वाब सुनाया। कहने लगा, मैं भी ध्यान लगाते ही मक्का शरीफ पहुंच गया और मुझे खुदा मिल गया। कहने लगा, तू हलवे का असली हकदार है। फिर वे तीनों कहने लगे कि भाई जाट, तू भी अपना ख्वाब सुना। जाट आंखों के थूक लगाकर कहने लगा कि ऊपर से एक उतरी बला हलवा तू भी खा और मुझे भी खिला। सो डर के मारे मैंने हलवा साफ कर दिया। उन्होंने झट लपक कर चादर हटाई। कढ़ाई में कुछ नहीं पाकर पंडित, मुसलमान, सिख कहने लगे कि जब बला आई थी तो तूने हमको आवाज क्यों नहीं लगाई? जाट कहने लगा कि आवाज तो बहुत लगाई थी, लेकिन पंडित तो हरिद्वार में डुबकी लगा रहा था, सिख रब नाले गल्ला मारता सी और मुसलमान मक्का में औंधे मुंह खुदा से बातें कर रहा था। इसलिए मुझको डर के मारे हलवा खाना ही पड़ा। पंडित, सिख और मुसलमान रात को उनके लोभ के कारण तथा टेकों के कारण भूखे ही सोना पड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि यह बंदा भूल में तीर्थव्रत, हज, रोजा करके अपना जन्म हार जाता है और हलवे रूपी अमृत से वंचित रह जाता है। दुनिया को अपने ख्वाब और भ्रम में डालकर धोखे में डाल देते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं और नरकों में चले जाते हैं। भोली दुनिया को भी झूठी चाची बातें कहकर लख 84 में फंसा देते हैं। उधर गुरु वक्त अपने सतगुरु का भजन करके, अमीरस का आहार करके मोक्ष पद में पहुंच जाते हैं। इसलिए संत सतगुरु बार बार पुकार कर कहते हैं कि हे बंदे, वक्त गुरु की खोज करके उनके हाथ चढ़ो तो इस भूल भरम के जाल में से बचकर आगे बढ़ सकते हो, वरना 84 में गोता लगाना पड़ेगा। पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, ताते यह चाकी भली पीसी खाए संसार। शब्द या नाम की कमाई को छोड़कर हम परमात्मा की पूजा या भक्ति का जो भी साधन और मार्ग अपनाते हैं वह हमें 84 के चक्कर में बांध कर रखता है और मनमर्जी के साधनों द्वारा हम कभी भी परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकते। जब तप, तीर्थव्रत, दान पुण्य, अनेक प्रकार के हठ कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन पूजा या भक्ति के ये साधन परमात्मा से मिलाप का कारण नहीं बन सकते। अपना ध्यान नाम से जोड़ना प्रभु की सच्ची भक्ति है, सच्ची पूजा है। नाम ही पूजा है और नाम ही पूज्य है। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा।